जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में एनटीपीसी के टॉप 80 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय पूछा गया तो इसका आंसर ऑप्शन होगा कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पुरंदर दास को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, चैत्र। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांडिचेरी में हुई थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन में हुआ था। आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1952 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 1952। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। यह घोषणा उन्होंने कब की थी। तो ऑप्शन ए राइट होगा, 21 अक्टूबर 1943 को घोषणा की थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CR दास, चित्तरंजन दास थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी। आपसे बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा पूछा गया तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, मराठी भाषा थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेटलैंड से संबंधित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। रूस की राजधानी मॉस्को निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वोल्गा नदी के तट पर स्थित है। मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। आपको बताना है इनमें से कौन एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सिंधु क्षेत्र। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था। संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 1956 में पारित किया गया था। यह 1956 का एक्ट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 2003 में हुआ था। जबकि इसका अधिनियम, इसका जब एक्ट था वह 2002 में आया था और स्थापना इसकी 2003 में हुई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं। तो लू कहलाती हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लू। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काराकोरम श्रेणी को। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तो ऑप्शन ए बी वाला राइट आंसर होगा, केसी नियोगी। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा FST, फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट का हिस्सा है। इनमें से आपको बताना है कौन सा पूर्वी तट का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कोरोमंडल तट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरोमंडल तट। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद का सम्मान करता है, कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29 अगस्त। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं। तो गेहूं, सरसों, चना, ये तीनों रबी की फसल है, जबकि ज्वार रबी की फसल नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंट। ऑप्शन डी। जनरल डायर की हत्या किसने की थी। जनरल डायर की हत्या ऑप्शन सी, उधम सिंह ने की, 1940 में लंदन में की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उधम सिंह।
लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा यान मार्टेल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यान मार्टेल। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया? भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति देता है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 के तहत ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 108। अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत से संबंधित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अशोक ने की। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश और शुंग वंश, अंत में कौरव वंश। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालाशोक ने मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? कालाशोक ने मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा, ज्वालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन ए राइट है। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के प्रधान न्यायाधीश, भारत के जो सीजेआई हैं, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो वे राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, गंगा नदी की सहायक नदी है। किस वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? आपको बताना है किस वर्ष चरखा रखा गया। तो इसका आंसर ऑप्शन से होगा 1931 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन बी राइट होगा, तुलु वंश से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा यहूदी धर्म या गैर भारतीय धर्म। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए राइट होगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, महमूद गजनवी ने नष्ट किया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, महमूद गजनवी। पाठचरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? आपको बताना चरक संहिता जिसके लेखक कौन है, चरक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव शरीर में कुल 360 हड्डियां होती चरक के अनुसार, चरक संहिता के अनुसार। जबकि साइंस क्या बोलता है, साइंस के अनुसार कितने होते हैं? 206 हड्डियाँ। साइंस के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 होती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? 368 किससे संबंधित? तो संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जीवीए का पूर्ण रूप क्या है? जीवीए का पूर्ण रूप पूछा गया। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा ग्रास वैल्यू एडेड। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ग्रास वैल्यू एडेड। यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहलाता है, अर्थात मस्तिष्क कहलाता है, सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सीपीयू। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन भी होगा 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 21 सितंबर। भारतीय रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन है? भारतीय रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति।
विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन एच को विटामिन B7 और बायोटिन इन दोनों नामों से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा गया तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, साइनोकोबालामिन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मछली के यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम पूछा गया तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पेंटोथेनिक अम्ल। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सारनाथ। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, लोथल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? आपको बताना है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। सबसे पहले वेद लिखे गए, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और लास्ट में उपनिषद। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्षणिकवाद का प्रतिपादन भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध ने किया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत में योगदान नहीं दिया? बौद्ध मत में योगदान नहीं दिया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, पुष्यमित्र शुंग। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी? तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, तृतीय बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रवरदाई ने लिखा। भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 24 घंटे। हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना कब की? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक -196 डिग्री से होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हांस गैस के रूप में लोकप्रिय? हांस गैस के रूप में लोकप्रिय, इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी? भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, शताब्दी एक्सप्रेस। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ऑप्शन डी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, बृहस्पति। शुक्र ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता, जुड़वा ग्रह, सांझ का तारा या भोर का तारा, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। सूर्य में कौन कौन सी गैसें विद्यमान होती है? सूर्य में कौन कौन सी गैसें विद्यमान होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन और हीलियम विद्यमान होती हैं। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा? सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बुध है।
पृथ्वी ग्रह का आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पृथ्वी ग्रह का आकार की दृष्टि से पांचवां स्थान है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, पांचवां। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? हमारे सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का प्रधान प्रधान कौन होता है? सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? सूर्य होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सूर्य। द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रव में घर्षण को श्यानता अर्थात विस्कोसिटी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्यानता। फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर, विद्युत अपघटन। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।